तीन जादुई पुलिस। प्रकाश, आकाश और गगन ईमानदार और सच्चे पुलिस वाले थे जो हरिपुर के पुलिस स्टेशन में पुलिस की नौकरी किया करते हैं। नौकरी से मिल रही तनख्वाह इतनी कम थी कि उनके घर का गुजारा भी बड़ी ही मुश्किल से हो पाता था, जिससे परेशान होकर एक रोज वो तीनों बातें करते हुए कहते हैं, इतनी लगन और ईमानदारी से काम करने के बाद भी हम तीनों को इतनी कम तनख्वाह मिलती है। हाँ, हम तीनों पुलिस वाले होकर भी उतना ही कमा पाते हैं जितना कि एक ठेले वाला या चाय वाला रोज कमाता होगा, और इतनी कम तनख्वाह के साथ ऊपर से उस कमिश्नर की मुफ्त की रौब झेलना। उस खड़ूस कमिश्नर के रहते हम लोग जिंदगी भर ऐसी ही घिसी पिटी जिंदगी जिएंगे। एक तरकीब है, क्यों ना हम भी बाकी लालची पुलिस वालों की तरह जबरन लोगों से रिश्वत लेना शुरू कर दे। हाँ, पर हम पुलिस वाले हैं, अगर हम ही रक्षक से भक्षक बन जाएंगे तो आम इंसान किस पर भरोसा करेगा। इतने सालों से तीनों पुलिस बनकर लोगों की सेवा ही तो कर रहे हैं, कौन सा मोदक सेवा मिल गया। हमें ये कदम उठाना ही पड़ेगा, ये शराफत का चोला पहनकर हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला। पारिवारिक जरूरत को पूरा करने के लिए तीनों लालच की ओर बढ़ जाते हैं और एक साथ अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी उनकी नजर एक धनवान आदमी के पैसों से भरे बैग पर पड़ती है, जिसके बाद तीनों एक साथ उसके पास जाकर कहते हैं, क्यों रे, इस बैग में चोरी का माल है ना, चल पुलिस स्टेशन। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप गलत समझ रहे हैं, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक शरीफ आदमी हूँ, ये पैसे चोरी के नहीं हैं। सभी चोर लुटेरे खुद को शरीफ ही कहते हैं। देख, अगर तुझे पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं लगाने तो इन पैसों में से आधे पैसे हमें दे दे, हम तुझे यहीं पर छोड़ देंगे। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये पैसे मेरी बेटी की शादी का एकमात्र सहारा है। अगर ये पैसे मैंने आप तीनों को दे दिए तो फिर मेरी बेटी की शादी रुक जाएगी, समाज में हमारी इज्जत उछल जाएगी। बेबस आदमी की बात सुनकर आकाश भावुक होकर अपने दोस्तों से कहता है, तुम दोनों की जोर जाती के कारण उसकी आंखों में आंसू भर गए। मुझे ये हराम के पैसे नहीं चाहिए। आकाश के साथ उन दोनों पुलिस वाले को भी उस आदमी पर तरस आ जाता है और वो उसका रास्ता छोड़ देते हैं और वहाँ से चल पड़ते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक औरत हाथों में पैसे लिए हुए बैंक से निकलती दिखाई पड़ती है। तभी तीनों कहते हैं, आकाश, प्रकाश, वो देखो, वो औरत बैंक से ढेर सारा माल लेकर निकल रही है। चलो उसका पीछा करते हैं। ये कहकर तीनों दोस्त उस औरत का पीछा करते हुए उसके घर तक आ पहुंचते हैं, जहां वो औरत खुद से बातें करती हुई कहती है, ये पैसे मेरे बुढ़ापे का इकलौता सहारा बचा था, पर अपने पोते महेश की डॉक्टरी के लिए मजबूरन मुझे इस फिक्स डिपॉजिट को तोड़ना पड़ा। आखिर आजकल हर काम रिश्वत के बलबूते पर होता है। औरत की बेबसी को सुनकर तीनों पुलिस वालों के कदम वहीं रुक जाते हैं और वो कहते हैं, यार, उस बुजुर्ग महिला की अवस्था तो हमसे भी ज्यादा बुरी है। बेचारी के पोते के भविष्य के कारण पहले ही इसकी जमा पूंजी रिश्वत में जा रही है। काश कि हमारे पास कोई जादू होता तो हम उसकी मदद कर पाते। हमारी जिंदगी की गाड़ी भले जैसी चल रही है, चलने दो, चलो अब। तीनों पुलिस वाले वहां से निकलकर थक हार कर एक सुनसान मैदान वाली जमीन पर बैठ जाते हैं और आकाश जमीन की मिट्टी को हाथ में लेकर कहता है, इतने सालों से हम पुलिस वाले इस मिट्टी के लिए काम कर रहे हैं, फिर भी हम कितने बेबस और लाचार हैं। आकाश निराश होकर ये बोल ही रहा होता है कि तभी धरती को चीरते हुए एक सुंदर सी युवती उनके सामने प्रकट होकर कहती है, तुम तीनों निराश मत हो। आप हैं कौन? मैं धरती माता हूँ जो तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए प्रकट हुई हो। मांगो, क्या इच्छा है तुम तीनों की? हे धरती माता, सिर्फ इतना कर दीजिए कि हम अपनी और बाकी जरूरतमंद की मदद कर सकें। हम तीनों पुलिस वालों ने इतने सालों से इस धरती के लिए काम किया, आप हमें उस परिश्रम का फल दीजिए। उनकी बात सुनकर धरती माता उन्हें वरदान देते हुए कहती है, जिस प्रकार तुम तीनों ने इस पुलिस की वर्दी को धारण करने के बाद उसकी आन बान शान को बढ़ाया है, मैं तुम्हें ये वरदान देती हूँ कि जब कभी भी तुम तीनों अपनी इस खाकी वर्दी से हीरे जवाहरात या रुपए पैसे मांगोगे तो तुम्हारी ये खाकी वर्दी जादुई सोने की वर्दी में बदलकर तुम्हारी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करेगी। ये कहकर धरती माता उनके बीच से गायब हो जाती है, जिसके बाद प्रकाश कहता है, क्या सचमुच ऐसा होगा? कोशिश करके देखते हैं। ए जादुई वर्दी, मुझे ढेर सारे रुपए दे दे।
आकाश के इतना कहते ही उसकी पुलिस की खाकी वर्दी जादुई वर्दी में बदलकर ढेर सारे सोने निकालने लगती है, जिसे देखकर उसके दोनों दोस्त कहते हैं, अरे ये तो अजूबा हो गया। ये जादुई वर्दी जल्दी से मुझे भी ढेर सारा पैसा दे दे। और मुझे ढेर सारे हीरे दे दे। दोनों के कहते ही उनकी भी वर्दी जादुई वर्दी में बदलकर उनकी मांग को पूरा कर देती है, जिसे देखकर वो कहते हैं, यार हम तो जादुई पुलिस वाले बन गए हैं। हाँ, हमारे कहने पर हमारी वर्दी हमारी मांगों को पूरा कर रही है। अब हम बाकी के लोगों की भी मदद कर सकते हैं। चलो इन सभी सोने पैसे और हीरे को उठाओ और सबसे पहले हम उस जरूरतमंद औरत के घर चलकर उसकी मदद करते हैं। तीनों वापस साधारण रूप में आकर उस औरत के घर पहुंचते हैं और उन्हें देखकर वो औरत कहती है, पुलिस वाले मेरे घर में? क्या हुआ इंस्पेक्टर, कोई गलती हुई है क्या? देखिए मेरे पास अब किसी को देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। आप हमें गलत समझ रही हैं। हम आपसे कुछ लेने नहीं बल्कि आपको देने आए हैं। ए जादुई पुलिस की वर्दी, चल हम तीनों को ढेर सारा सोना, रुपया और पैसा दे। तीनों एक एक करके अपनी खाकी वर्दी से सोना, पैसा, हीरे मांगते हैं, जिसके साथ उनकी वर्दी जादुई वर्दी में बदलकर उनकी मांग को पूरा कर देती है। ये देखकर औरत कहती है, ये कैसा आश्चर्यजनक मंजर है, तुम्हारी वर्दी जादू जानती है। हम तीनों जादुई पुलिस वाले हैं। ये रुपए पैसे आप रख लीजिए। अब आपको अपने भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, जुग जुग जियो, तुम लोग बहुत नेक काम कर रहे हो। औरत की जरूरत को पूरा करके वो तीनों पुलिस वाले वहां से चल पड़ते हैं। तभी रास्ते में उन्हें सड़क किनारे जोर जोर से चिल्लाते हुए एक भिखारी दिखाई देता है, जो कहता है, कोई मेरी मदद करो, मैं भूखा हूँ, कोई इस भिखारी पर तरस खाओ। उस भिखारी को हमारी मदद की आवश्यकता है। चलो उसकी मदद करते हैं। तीनों एक साथ उसके पास जाते हैं और उनके कहते ही उनकी पुलिस की वर्दी चमकदार वर्दी में बदल जाती है। ये देखकर भिखारी अचंभित होकर बोलता है, अरे बाप रे, ये कैसे जादुई पुलिस वाले हैं जो चमकदार वर्दी में मेरे सामने आ खड़े हो गए। हम तीनों जादुई पुलिस वाले हैं। ए जादुई वर्दी, जल्दी से मुझे ढेर सारे सोना दे दे और मुझे ढेर सारे रुपए। पुलिस वालों की बात सुनकर जादुई वर्दी ढेर सारे सोने, रुपए और पैसे निकालने लगती है, जिससे वो उस भिखारी को देकर कहते हैं, इनको बेचकर अपनी इस बुरी अवस्था को बदल लो। अब तो मैं ऐसी जिंदगी जीने की जरूरत नहीं है। तुम तीनों का धन्यवाद। जहाँ कुछ पुलिस वाले गरीब को लूट कर रिश्वत लेते हैं, वही तुम लोगों की जरूरत को पूरा कर रहे हो। तीनों जादुई पुलिस वाले भिखारी की मदद करके वहाँ से चल पड़ते हैं और भिखारी की सराहना को सुनकर कहते हैं, लोगों की मदद करने का अपना मजा है। यार, लोगों की तो जरूरत को पूरा कर दिया, अब अपनी बारी है। हाँ चलो अब अपने बिगड़े हालात को भी संभाल लिया जाए। फिर पहली बार जो इन्होंने जादू करके पैसे, हीरे और सोने इकट्ठा किए थे, उन्हीं से वो तीनों अपने अपने लिए एक सुंदर और बड़ा सा घर बनवाते हैं और अब अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं।